वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज चेक करते हैं कि आपकी पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए अभी क्या है और आपके पर्सन की मैसेजेस भी ले लेंगे। इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अगर रेजोनेट ना करे, आपकी रीडिंग नहीं है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी छोड़ दो। आपसे बेहतर आपकी सिचुएशन आपको या आपके पर्सन को कोई नहीं जान सकता है, कोई भी नहीं। सो डोंट गिव योर सेल्फ एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप, डोंट स्टे इन डेलुलू। अगर आप देखो कि ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है, नो मैटर हाउ टेम्पटिंग इट साउंड्स, डोंट वॉच। टाइमलेस है, जब भी आपसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस रीडिंग की, ये आपके सामने किसी ना किसी तरह आ जाएगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, उम्र क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर रिलेशनशिप का क्या लेबल चिपकाया हुआ है, फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, कैजुअल लव, न जाने और क्या क्या, व्हाटएवर, डजंट मैटर। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके एनर्जी के थ्रू आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आई विल स्टार्ट विद 5 कार्ड्स। 5 कार्ड्स लूँगी बिकॉज 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। सो आई विल टेक 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक टू चेक योर पर्सनस करेंट एनर्जी फॉर यू, और फिर 5 कार्ड्स लूँगी के मैसेजेस का, and with the bottom of the deck, of course. Let's see what is your person's current energy for you. Moon, Knight of Swords, Six of Cups, Nostalgic, Four of Wands, Chariot. Bottom of the deck, Six of Wands, Ace of Cups, Tower. एट कार्ड्स हो गया। कर्मा, आपके पर्सन कर्मा तो फेस कर रहे हैं। आज की जो कलेक्टिव हो, रिटर्निंग व्यूअर्स हो, आई कैन सेंस योर एनर्जी। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स रिटर्निंग हो और आपके पर्सन इज़ फेसिंग अ टार मोमेंट, दो वो दिखा नहीं रहे हैं बिकॉज आपके सामने उसको छोटा नहीं होना है, झुकना नहीं है। और इस स्टार मोमेंट जब आपके पर्सन, आज के कलेक्टिव के लिए मैं ये चैनल कर पा रही हूँ कि जब आपके पर्सन ने, इवन व्हेन यू टू वर इन रिलेशनशिप, जब आप दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था, तभी भी मैं ये चैनल कर पा रही हूँ। अगर ये एनर्जी मैच ना करे तो ये पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी, बट आई कैन चैनल दिस एनर्जी के जब आपके पर्सन ने आपके साथ ड्यूरिंग द रिलेशनशिप गलत किया या आपके साथ कुछ ऐसा, आपको ऐसा कुछ कहा या गलत किया, जब भी आपके साथ कुछ रॉन्ग किया है, यूनिवर्स ने इमीडिएटली आपके पर्सन को वो पनिश किया है समहाउ और द अदर। आपके इट्स अ वेरी कैजुअल वे ऑफ सेइंग थिंग्स, बट ये आपके अगर मैं ऐसी बोल रही हूँ तो आपके पर्सन की मनोस्थिति यही है। आपके पर्सन शायद आपसे बोल भी चुके हैं ये सब बातें कि तुम्हारे साथ जब भी मैं कुछ बुरा करता हूँ तभी पता नहीं तुम क्या करती हो, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या संबंध है यूनिवर्स का कि यूनिवर्स मुझे पनिश कर देती है, मेरे साथ कुछ बुरा कर देती है, मन से बुरा कर देती है, ऐसा आपके पर्सन ने भी शायद कहा होगा। सो राइट नाउ
तब तो वो छोटा छोटा कुछ था, इशू था, जिसके वजह से आपके पर्सन को सेटबैक मिला था, पर अब आपके पर्सन को बड़ा सेटबैक मिल रहा है। उसकी ज़मीन अचानक ऐसा कुछ हुआ है रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली अचानक कोई खबर मिली है, अचानक कोई जॉब लॉस, अचानक कोई फाइनेंशियल लॉस, अचानक कोई इलनेस डिटेक्ट हुआ है खुद में या फैमिली में, अचानक कोई एक्सीडेंट अचानक ही होता है, सो माय बैड, जो भी हुआ है वो हिल गए हैं। इट्स लाइक सर पे बिजली गिरी है, और एकदम वो जो चने के झाड़ पे चढ़े हुए थे, यू नो, आई कैन सेंस दिस एनर्जी कि आपके साथ चीज़ें ख़राब होने के बाद भी ना बहुत अकड़ रहे थे आपके पर्सन, वो अकड़ उनकी टूट गई है, पर वो दिखा नहीं रहे हैं। वो अभी भी पब्लिकली एक इमेज क्रिएट करके चल रहे हैं जैसे सब कुछ सही है, ऑल इज़ वेल, नो प्रॉब्लम, सब कुछ है, सक्सेस एंड ऑल दैट। दिस इज़ जनरली मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इवन बिफोर आई हैव नॉट येट स्टार्टेड pulling the current energy for you. This is the immediate general energy that I am getting. It is also about you, क्योंकि आपके सामने ये मास्क मेंटेन करना ज़रूरी है जो वो कर रहे हैं। सो येस, योर पर्सन इज़ फेसिंग अ टार मोमेंट। अब इसको आप कर्मा बोलोगे, जो भी बोलोगे, सी इट्स नॉट अबाउट यू। किसी के साथ भी जिसके दिल में सिर्फ आपके लिए जेन्युइन और प्योर इंटेंशंस है, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए दुआ मांगी है, जिसने अपने से पहले आपको रखा है, जिसने आपको भगवान की तरह पूजा किया है, जिसने आपका, अगर आप ऐसे कोई इंसान के साथ बुरा करो, उसको ना कोई स्पेल वर्क, उसको ना कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी एक एक आंसू स्पेल की तरह होती है। Every drop of tear is a powerful spell. इसीलिए कहा जाता है कि किसी मासूम को मत रुलाना। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि किसी मासूम के साथ कभी गलत मत करना, उसको मत रुलाना, यूनिवर्स भी सहन नहीं करती है। तो आप ये टार मोमेंट तो आपके पर्सन ने आपको दिया था, अचानक कैसे क्या हो गया आप नहीं जानते। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आपके पर्सन ऐसे रिएक्ट करेंगे या ऐसे छोड़ के जाएंगे। जो भी हुआ है आपके लाइफ में अचानक हुआ है, आपको लगता है अचानक हुआ है, पर अ लॉट ऑफ प्लानिंग प्लॉटिंग हैज़ गॉन बिहाइंड इट। ऐसा नहीं कि अचानक आपके कुछ कहने से या आपके कुछ पोस्ट कर देने से या आपके कोई पर्टिकुलर बात कहने से आपके पर्सन ट्रिगर्ड होकर आपके साथ गलत किया है। नो, योर पर्सन बहुत पहले से आपके पर्सन को आपसे पीछा छुड़वाना था। आई कैन सेंस दैट। तो वो बस मौका ढूंढ रहे थे, जैसे ही मौका मिला चौका मार दिया। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पुलिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। 80% ऑफ माई कलेक्टिव के लिए मैं यही एनर्जी पिक कर रही हूँ। फॉर द रेस्ट 20% यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, इवन योर पर्सन वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट हो गया। वो होता है ना, राई का पहाड़ बन जाना, एक छोटी सी बात ईगो में लग जाना और उसके रिएक्शन शब्द से बड़ा उसका रिएक्शन हो जाता है, तो वैसा कुछ हुआ है। बट राइट नाउ योर पर्सन इज़ फेसिंग अ टार मोमेंट इन हिज और हर लाइफ, बट पुटिंग अप अ फेस के नहीं, सब कुछ चंगा है। नाउ आई एम कमिंग टू ड्रॉइंग दिस एनर्जी फॉर यू। आपके अभी करंट इमोशन फॉर यू क्या है? सी, ये आपके साथ हो चुका है, आपकी रिलेशनशिप बिगड़ चुका है, आपके पर्सन को एहसास है। देखो, ये दो इंसान दो तरफ ये जंप मार रहे हैं, तो इस इंसिडेंट की वजह से आप दोनों पूरे दो दिशा में चले गए हो। अभी भी अगर आप लोग इन कांटेक्ट भी हो, सो दैट इज़ ना के बराबर। ऐसा कोई इंटीमेट बातें, कोई इंटरपर्सनल कन्वर्सेशन नहीं होता है। मे बी जस्ट ऐसे कुछ नॉर्मल टेक्निकल बातें या गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, गुड नाइट टेक्स्ट, ऐसा कुछ और कुछ नहीं। सो योर पर्सन रियलाइजेस कि व्हाट काइंड ऑफ डैमेज ही और शी हैज़ कॉज्ड इन योर लाइफ। किस तरह आपकी ज़िंदगी का पूरा बेस उन्होंने हिला दिया था। बट इन दैट केस
दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स अ सेकेंड चांस विथ यू। आज की जो कलेक्टिव है एक सेकेंड चांस चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अब होता है ना, कभी कभी इंसान भटक जाता है या खुद के, आई कैन सेंस दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट एनर्जी इज हियर विद द मून कार्ड। सो आई नो कि ये थोड़ा दिमाग से खिसका हुआ पब्लिक है। अगर एक चीज़ पूछो कि क्या मेरे पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, तो यस करते हैं। प्योर इंटेंशन, मतलब प्योर इंटेंशन आपके अभी करेंटली अगर बोलूँ तो यस, अभी आपके लिए बहुत आपके पर्सन प्यार महसूस कर रहे हैं। जो प्यार इस स्टार मोमेंट की वजह से खो गया था, आई कैन सेंस देयर इज़ सम काइंड ऑफ, ये ना अपने दिमाग में ना बहुत कुछ सोच लेते हैं जो प्रैक्टिकल में होता भी नहीं, वास्तव में हुआ भी नहीं होता है, पर उस ख्याल वो डेलिलू को इतना सच मान के उस पे अड़ जाते हैं कि उनके जो रियलिटी में रिलेशनशिप्स है वो सफ़र कर जाते हैं। कान के कच्चे हैं, इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ऑल्सो डरपोक प्राणी है। जब भी सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट लाइक अ मैन और लाइक अ वुमन, लाइक अ ह्यूमन, ही और शी जस्ट चिकन्स आउट। उसकी ट्रॉमा की वजह से, जो भी वजह से, डजेंट मैटर। मेच्योर्ड एडल्ट्स है, सो खुद को हैंडल करना आना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस यू फिक्स योर सेल्फ, यू विल कीप ब्रेकिंग ऑल द पीपल हु अराइव विद गुड इंटेंशंस इन योर लाइफ। इसीलिए खुद को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। अगर खुद को हील करोगे तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली आप कोई कोलैटरल डैमेज क्रिएट नहीं करोगे। सो राइट नाउ योर पर्सन रियलाइजेस दैट ही और शी हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज इन योर लाइफ, जिसके वजह से शायद आप बीमार भी पड़े हो सकता है कि आप में ऐसी कोई लाइफ लॉन्ग बीमारी आ गई है। डिप्रेशन इज़ अ लीथल बीमारी, सब लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बट आपके पर्सन का दिया हुआ ट्रॉमा या शॉक की वजह से हो सकता है ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई मेंटल इलनेस, कुछ भी, यू आर सफरिंग। अगर ऐसा है तो दिस रीडिंग इट्स अ कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। सो आपके पर्सन को ये पता चला है, इज़ अवेयर कि हाउ यू आर सफरिंग एंड दैट हैज़ ट्रिगर्ड हिज और हर गिल्ट फील तो कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम उनको ये एहसास हो गया है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। एंड द मोमेंट ही और शी रियलाइज्ड दैट, उनके मन में भी फिर से आपके लिए प्यार जाग रहा है, बिकॉज एस ऑफ कप्स इज़ द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ लव। मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो नीयत और प्यार इससे पहले ये ब्रेकअप या जो भी चीज़ें ख़राब हुई, इससे पहले जो नीयत थी दैट वाज अ लिटिल डाइल्यूटेड, वहाँ उसका कुछ था। पर यहाँ जो आपकी सिचुएशन के बारे में उनको पता चला है, उनको जो रियलाइजेशन हो रहा है, अब जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं वो बहुत ही प्योर है। सो लव इज़ ओवरफ्लोइंग हिज और हर हर्ट, और वो इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी दैट आई एम ड्राइंग। आपके पर्सन की एनर्जी इतना अच्छा नहीं है, धोखेबाज एनर्जी नहीं है, बट डाइल्यूटेड एनर्जी तो डेफिनेटली है। पर इसके इंटेंशन न्यू बिगिनिंग का है, न्यू बिगिनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप का है। सो इस रिलेशनशिप में भी वो सक्सेस चाहते हैं। आई थिंक आपके जो नज़रों से वो गिर गए थे, पब्लिकली भी उनका बहुत बदनामी हुई है शायद। आई मीन पब्लिकली मीन्स के सोसाइटी में या अपनों के बीच लोगों को आप दोनों के बारे में पता चला है कि किस तरह उसने आपके साथ गलत किया एंड ऑल दैट। तो आपके पर्सन वांट सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप, अपने लिए भी और आपके लिए भी। उनको लग रहा है जो चीज़ मैंने बिगाड़ी है वो चीज़ मुझे ही ठीक करना होगा। अगर मैं टार मोमेंट लाया हूँ
तो मुझे ही ये 6 ऑफ वॉन्ड्स मोमेंट लाना होगा। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो बीमारी है, बीमारी तो हमारे हाथ में नहीं होती है ना, कि हम लोग अपने मर्ज़ी से बीमारी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर एक शराबी कितना भी शराब क्यों ना पी ले, अगर उसको लिवर कैंसर नहीं होना है तो नहीं होगा। और एक इंसान जो ज़िंदगी में कभी दारू को हाथ भी नहीं लगाया है, देखो उसका शायद लिवर सिरोसिस हो जाए। सो बीमारी कोई जानबूझ के, स्पेशली मेंटल इलनेस, कोई अपनी इच्छा से नहीं करती है। बट ये पागलपन भी, मेंटल इलनेस को हम लोग को पागल हो गए प्यार में, ये सब कहते हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्यार में पागल होना तो इसे ही कहते हैं। इफ़ यू हैव डेवलप्ड सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, बी इट डिप्रेशन, बी इट मेमोरी फेलियर, कुछ भी है, तो यही साबित करता है ना कि किस तरह टूट के आपने उससे प्यार किया था। या फिर इवन इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ सर्कुलेटरी इश्यूज़, हार्ट इश्यूज़, हाई प्रेशर, जो भी है, आवर बॉडी, बी इट बी इट फिज़िकल बॉडी और द ब्रेन और द माइंड, अगर वो अफेक्टेड होता है किसी के चले जाने से या किसी के बुरा व्यवहार से, सो दिस ओनली शोज़ ना कि किस तरह आप उसको प्यार करते थे, किस तरह यू वर इनटू दैट पर्सन, जिसका ही प्रोजेक्शन ये बीमारी है, पागलपन के हद तक प्यार करना एंड ऑल दैट। सो आपके पर्सन अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं। आप जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे आप कितना प्यार करते, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि सभी बोलते हैं, उनको लगा कि सब बोलते हैं ये वो। बट जब ये आपके, आई कैन सेंस कि आप लोग कुछ ना कुछ बीमारी तो आप लोगों को हुई है एज आफ्टर योर पर्सन लेफ्ट यू, कैन बी डिप्रेशन, कैन बी एनीथिंग। तो उस वजह से, या फिर कोई बहुत बड़ा लॉस आपने सहा है अकेले, सो उस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, ये इतना मुझसे प्यार करता है या इतना मुझसे प्यार करती है, एंड दैट इज़ अगेन फीलिंग हिज और हर हार्ट विथ लव फॉर यू एंड wants a new beginning, wants success in this relationship, wants a new beginning and success in this relationship. Overall energy आपके लिए ये इतना अच्छा एनर्जी आया है। किसका है? किसका सोना मोना है जिसकी एनर्जी इतना शोंटू मोंटू टाइप आया है? एनीवे, अच्छा है। सब लोग खुश रहो अपने अपने पर्सन के साथ। सबके पर्सन आपके पास, अब जिनके पास लौटना है लौट जाए। खुशी से रहो, शांति से रहो, इससे बेटर और क्या हो सकता है। एनीवे, फर्स्ट कार्ड, मून कार्ड। आपके लिए बेचैनी तो हो रही है आपके पर्सन को। आपके पर्सन भी शायद डिप्रेस्ड है। आपके डिप्रेशन के बारे में सोचकर, आप किस मनोस्थिति में हो ये देख के आपके पर्सन को पता है। योर पर्सन नोज़ व्हाट यू आर अंडरगोइंग। अगर आपको यकीन है कि आपके पर्सन को पता नहीं है आप क्या अंडरगो कर रहे हो, तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बट आपके पर्सन को पता है, और ये भी आप बहुत ही स्ट्रॉन्गली एनर्जेटिकली फील करते हो। अगर आप रात को जाग रहे हो तो आपके पर्सन भी रात को जाग रहे हैं। बुरे बुरे से ख्याल आ रहे हैं, एंग्जाइटी, पैनिक, स्ट्रेस, एक अननोन सा फियर आपको लेके, क्या होगा, खो तो ना दूंगा या खो तो ना दूंगी, दिस टाइप ऑफ एक लॉस, एक इल्यूशन भी है अभी भी आपको लेके। अभी भी एक इल्यूशन है, एक किसी ने बहुत गंदे तरह से उनका माइंड पोल्यूट किया था आपके खिलाफ, किसी ने बहुत आपके, और ये आपके पर्सन के तरफ का कोई नहीं है, आप ही का कोई बहुत ही प्यारा, जिसको आप बहुत भरोसा करते हो, अभी भी करते हो या रीसेंट पास्ट तक करते थे, फिर आपको पता चला तो अभी आप विड्रॉ कर लिए हो। समवन वेरी क्लोज टू यू, जिसको आप शायद अपना एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर या फिर बेस्ट फ्रेंड मानते थे, या फिर जो भी है, आपके जो बहुत करीब था या थी, उसने इतना विष घोला और गलत बोला, शायद वो आपके पर्सन में इंटरेस्टेड थे या थी, इसीलिए
इतना गंदा बोला, इतना उल्टा सीधा बोला आपके बारे में कि अभी भी आपके पर्सन रियलाइज़ ये तो कर चुके हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उसका बोला हुआ बात, और एक्सक्यूज़ माय हिंदी, वर्सेस योर एक्शंस, जिस तरह आपने थ्रू आउट खुद को कैरी किया है और अभी भी जो आपकी स्थिति है वो तो झूठ नहीं बोल सकती। सो नाउ योर पर्सन रियलाइजेस दैट मे बी, और यस, the person who was close to you, he or she lied to him or her, बट फिर भी एक हिच मन में अभी भी है, एक डाउट, एक इल्यूशन अभी भी मन में है आपको लेके। अब क्या है ये आप जानते हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो अलग अलग लोगों का दास्तान भी अलग अलग ही होगा। बट येस, ऑफ कोर्स, योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, your person is getting depressed thinking about you, your person is missing you, your person is anxious, is in guilt, is panicked। आपके पर्सन का भी इंट्यूशन काफ़ी शार्प है। सो आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे को फील कर पा रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो जो फील कर रहे हैं, सी नाइट ऑफ सोर्ड्स इज गोइंग अगेंस्ट द विंड। देखो हवा इस तरफ बह रही है, वो उल्टा जा रहे हैं। अगेन नाइट इज समवन जो किसी और के डायरेक्शन बगैर वो काम नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोवोकेशन का कार्ड। अभी भी वो इन्फ्लुएंस है, इट्स नॉट दैट कि वो अभी भी आपके पर्सन के कांटेक्ट में है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जो आपके जो करीबी जिसने भड़काया है आपके पर्सन को, बट उसका जो रेश है ना, उसने जो कहा था वो अभी भी आपके पर्सन भूले नहीं है। और क्योंकि आपके पर्सन रिप्रेस्ड इमोशन वाले इंसान हैं, हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, बाहर बहुत ही एक सख्त आउट एक्सटीरियर रखते हैं, पर अंदर ही अंदर उतना ही इनसिक्योर इंसान है। सो अभी भी ना वो अब आपके लिए जो भावनाएं हैं, दैट भावनाएं आर स्टिल कंट्रोल्ड बाय दैट इल्यूशन, जिसके वजह से वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं बट गोइंग अगेंस्ट द विंड, ट्राइंग टू सप्रेस व्हाट ही और शी इज़ फीलिंग फॉर यू। एक्शन जो लेना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के बीच, वो क्लियर करना चाहते हैं। बट अगेन मून एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, बट अगेन वही जो आपके करीबी ने उससे कहा था, या फिर आपने शायद झगड़ा के टाइम पे ऐसा कोई कुछ कह दिया था, कोई वर्ड, कुछ जो भी, वो उनके दिमाग में आता है, तो फिर वो अपना भावनाओं को सप्रेस करने में लग जाते हैं। 6 ऑफ कप्स एनर्जी, फीलिंग वेरी इमोशनल फॉर यू, नॉस्टैल्जिया का फीलिंग है। हो सकता है बहुत सालों का रिश्ता है, हो सकता है आप दोनों में एज का बहुत अंतर है, बायोलॉजिकल एज का अंतर है, हो सकता है बहुत बचपन का कोई साथी, बचपन से ही एक दूसरे को जानते हो, या आपके होम टाउन से है, या कुछ भी है। बट राइट नाउ योर पर्सन इज़, और यहाँ देखो वाइट लिलीज़ है, ये बड़ा वाला एक वाइट लिली दे रहे हैं छोटे वाले को। सो योर पर्सन वॉन्ट्स पीस इन दिस रिलेशनशिप, फिर से इस रिलेशनशिप में शांति वापस लाना चाहते हैं। अच्छे टाइम जो आपके साथ बिताए हैं उसको रिवाइव करना चाहते हैं। एक आपको मिस कर रहे हैं, हेवी मिसिंग एनर्जी, रेमिनिसिंग एनर्जी, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोई फ़ोटो वोटो कुछ अगर है अभी भी फेक ना दिए हो या डिलीट ना कर दिए हो। आई डोंट थिंक कि आज की जो कलेक्टिव हो आपके पर्सन ने आपकी फ़ोटो या कुछ डिलीट किया है, वो है अगर एक फ़ोटो भी है तो भी है, कहीं ना कहीं छुपा के रखा है, कोई ना कोई गूगल ड्राइव का एक गुप्त फाइल में हिडन सीक्रेट की तरह रखा हुआ है, देख रहे हैं, सोच रहे, या फिर आपके सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं। मोर देन स्टॉकिंग, इट्स लाइक देख रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। शायद धीरे धीरे आप इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को एडजस्ट करने के लिए आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए थे।
सो इन दैट वे वो एसेंस खो गया था, जो एसेंस में अट्रैक्टेड होके आपके पर्सन आपके पास आए थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रति अट्रैक्टेड होके आपके प्रति तरफ आए थे आपके पर्सन, वही कैरेक्टरिस्टिक्स आप ड्यूरिंग द रिलेशनशिप इतना एंग्शियसली अटैच्ड हो गए थे अपने पर्सन के ऊपर, इतना क्लिंगी हो गए थे, ऑब्सेस्ड हो गए थे आपके पर्सन को लेके, कि वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपका यूएसपी था वो आपने खो दिया था. बट अभी यू आर रिक्लेमिंग योर पावर, यू आर अगेन गेटिंग back to your own old self, and that is making you more powerful and more attractive again for your person. अभी आपके पर्सन आपको देख रहे हैं तो पुरानी बातें याद आ रही है और आपके लिए वो प्यार एस ऑफ कप्स वो मन में फील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं. आपके साथ 1111 का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ 1111, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है. आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं. यू आर योर पर्सनस होम. तो अभी कमिटमेंट किस तरह का होगा, शादी, लिव इन, एज अ कपल, ओपन, आई डोंट नो, बट जो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं. शायद जब वो आपके साथ थे आप कुछ स्पेशल करते थे उसके लिए. आई डोंट नो व्हाई आई चैनल दिस राइट नाउ. कुछ बहुत ही स्पेशल जो किसी ने उसके लिए कभी नहीं किया है, वो आप करते थे और उनको अच्छा लगता था. जिस तरह का प्यार आप उसको देते थे, जिस तरह से आप उनका केयर करते थे, इट वॉज़ यू वेयर हिज होम, और वो हिज और हर होम, और वो अभी घर वापस आना चाहते हैं. हाउएवर आगे तो बढ़ रहे हैं, होम कमिंग की प्रति आगे तो बढ़ रहे हैं, चैरियट एनर्जी है, बट इट्स अ स्कैटर्ड एनर्जी. माइंड इतना भरा हुआ है, इतना कुछ सोच रहे हैं, उसकी खुद की ज़िंदगी में भी टार आ रहा है. सो ऑब्वियसली वो लेके भी वो थोड़े उलझन में है, वो लेके भी वो थोड़े उलझन में है. तो आगे तो बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, बट बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी में. उनका भी सेल्फ डाउट कुछ है कि आगे आना अच्छा होगा या नहीं, ये कितना भी प्यार क्यों ना करूँ, ये रिलेशन स्टार्ट करना अच्छा होगा कि नहीं, मैं इसमें कितना पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, मैं इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा इमोशनली, स्पिरिचुअली, क्या होगा, क्या मेरी आज़ादी रहेगी, या फिर वही थोड़ बोरी खड़ा बोरी थोड़ होने वाला है, वही 4 दीवारें, वही केजिंग, वही वो आसमान समझ के पिंजरे में तो बंद नहीं, आसमान का सपना दिखा के फिर से पिंजरे में तो खुद को बंद नहीं करने वाला हूँ. सो लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स गोइंग ऑन. सो स्कैटर्ड एनर्जी, दोनों ये देखो, दो प्राणियाँ दो तरफ जा रही है, एक ब्लैक एक वाइट. सो नेगेटिव थिंकिंग भी आ रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग भी आ रहा है. इस उलझन में, ये कश्मकश में है, पर आगे तो बढ़ रहे हैं, बट बहुत ही धीमी गति से आगे आना चाहते हैं, बट स्टिल कंफ्यूज, स्टिल डजंट नो के क्या होना चाहिए, ये रिलेशनशिप वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है. बट डेफिनेटली आपके लिए प्यार तो फील कर रहे हैं. सो नाउ आई विल टेक 5 कार्ड्स, मैसेजेस एंड द बॉटम ऑफ द डेक टू सी कि इस वक्त अगर मौका मिलता तो आपके पर्सन आपसे क्या कहते हैं. पहले कार्ड आया चाइल्डहुड ट्रॉमा. एक स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर के पीछे एक अंगूठा चूसता हुआ छोटा सा बच्चा, या फिर एक मुंह फुलाई हुई, 2 चोटी बनाई हुई एक छोटी सी बच्ची. बट अगेन नॉट योर हेड, नॉट योर हेडेक. 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, नहीं लूँगी. मून कार्ड आ गया. चैरियट कार्ड भी आ गया. आई कांट टेक इट एनी मोर, क्योंकि वहाँ मैं 3 बॉटम ऑफ द डेक लिया था, यहाँ भी लूँगी. आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ. वाई डू आई फील सो लॉस्ट. परफेक्ट इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है.
यू ट्रिगर्ड मी आया है, हाँ। आई एम नॉट टेकिंग इट, बट अगेन दिस इज़, ऐसा कुछ किया था कि उसका एकदम सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा बाहर आ गया था। आई एम कमिंग टू द अदर कार्ड्स अ लिटिल लेटर, बट पहले बॉटम ऑफ द डेक। आई कांट टेक इट एनी मोर, मुझसे और ये हैंडल नहीं होता है। ये जो ईगो का क्लैश हो रहा है, वो जो नहीं झुक रहा है, अपना अकर दिखा के रह रहा है, ये नाटक उनसे और नहीं हो पा रहा है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मन में उसका क्या चल रहा है वो नहीं बता पा रहा है या पा रही है। झिझक, हेजिटेशन, चैरियट एनर्जी, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो खुद ही इतना उलझा हुआ है अपने दिमाग में, क्या बोले। इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहा है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मून एनर्जी, एकदम लॉस्ट फील कर रहे हैं। मैं इतना लॉस्ट क्यों फील कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे रीच आउट करूँ, कैसे सब कुछ ठीक करूँ। ठीक तो करना है पर कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स। सबसे पहले चाइल्डहुड ट्रॉमा। येस, योर पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट अक्रॉस रिलेशनशिप्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में या पास्ट रिलेशनशिप्स में धोखा मिला है। बचपन से ही उनको इधर दबाया गया है, उनकी he or she never had the freedom to express himself or herself। वहाँ भी उसको हमेशा लव एक पनिशमेंट की तरह, एक टूल की तरह यूज़ किया गया है कि अगर जी हजूरी करो तो प्यार मिलेगा, अगर क्वेश्चन करो, अगर कॉन्ट्रडिक्ट करो तो दे विल विड्रॉ द लव एज पनिशमेंट। बहुत ही एक लोनली चाइल्डहुड रहा है। हो सकता है कि सब थे आसपास, पर भीड़ में भी तन्हा इंसान, उनको समझने, उस छोटे से बच्चे को समझने वाला, उसका केयर करने वाला, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझने वाला, उसको अटेंशन देने वाला कोई नहीं था। और सो व्हाटएवर, आई एम नॉट ट्राइंग टू, वो मीना कुमारी बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के आप मीना कुमारी मत बन जाओ। नथिंग टू फील डिप्रेस्ड, कोई ट्रेजिडी नहीं हो रहा है। सो ये उसका ट्रॉमा है। हर जगह दिमाग तो अच्छा चलता है, तो खुद को भी ये भी उसको समझ में आ जाना चाहिए कि I have some red flags and I need to work on them. This is not your head, this is not your headache, so you can't take the medicine। और अगर इसके सर दर्द के वजह लिए आप दवाई लोगे भी तो भी इसका सर दर्द सही नहीं होने वाला है। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइफ। ज़िंदगी तुम्हारी बगैर होपलेस है, अंधकार है और डिप्रेसिंग है। मैं तुम्हारी जो रोशनी है वो मिस करता हूँ। यू आर अ हीलर एनर्जी एंड ही और शी इज़ अ ब्रोकन सोल। यू आर ऑल्सो ब्रोकन, बट क्या है ना, जो लोग हीलिंग लाइट के साथ पैदा होते हैं, उस क्रैक्स के थ्रू भी ना वो रोशनी और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करके और ज़्यादा फैल जाती है। सो इवन व्हेन यू आर ब्रोकन यू स्प्रेड लाइट, जबकि ये ब्रोकन सोल एक डार्क सोल है। सो अभी ये मून एनर्जी आया है। योर पर्सन इज़, वो होता है ना कि कहीं का नहीं रहना, ये फीलिंग टोटली लॉस्ट एनर्जी आया है, होपलेस। उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप में तो क्या, मेरी ज़िंदगी में अभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, बस अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि आपके साथ बुरा किया है तो उसको लगता है कि उसके साथ भी बुराई हो रहा है। डिप्रेशन में है आपके पर्सन एंड आपके लाइट को, आपके साथ को ये मिस कर रहे हैं। आई एम बेटर विथ माई माइंड दैन माई हार्ट। चैरियट एनर्जी, दिमाग इसका अच्छा चलता है, दिल के मामले में ये बिल्कुल, दिमाग के मामले में जितना ऐसा है दिल के मामले में उतना ही इतना ऐसा है। बुद्धिमान इंसान है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है,
शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रोफेशनली, या कर रहे थे अब तक प्रोफेशनली, सब उनके दिमाग की तारीफ़ करते हैं, दिमाग तेज़ चलता है, बट जब दिल की बात आती है तो एकदम ठप हो जाते, एकदम लूज़र एनर्जी है। मैं मेरे दिमाग के साथ, दिल से बेटर मैं दिमाग के साथ हूँ, मेरा दिमाग चलता है, दिल नहीं। स्पेशली आपके मामले में ओवर थिंकिंग का तो एक्सपर्ट है, ओवर थिंकिंग में पीएचडी कर रखा है आपके पर्सन ने। प्लीज़ एक्सक्यूज़ द शोर शराबा, यहाँ एक डे एंड नाइट फुटबॉल मैच चल रहा है बच्चों का। सो एंड अजीब अजीब टीम का नाम है, हाँ, माँ मनसा वर्सेस बाबा भूतनाथ, जॉय बड़ो माँ वर्सेस जॉय माँ तारा, clashes of deities. Anyway, so like I was saying, स्पेशली आपके मामले में ओवर थिंकिंग का एक्सपर्ट है आप। अगर स्पेशली आपके मामले में आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव है, अगर आप छोटा सा भी चिमटी काट दो ना, उसको लगेगा कि आपने उसका गला ही काट दिया है, और उसकी आप कितना भी उसको पुचकारो, उसका तारीफ़ करो, उसको लगेगा कम है, और तारीफ़ करो, और तारीफ़ करो। आपसे जितना भी मिलता है ना, वो मैग्नीफाइड इफ़ेक्ट होता है उसके ऊपर, छोटा से ट्रिगर बड़ा हो जाता है, पर कितना भी तारीफ़ क्यों ना करो कम होता है, और सुनना चाहते, और प्यार करो, और प्यार दो, और तारीफ़ करो, दैट एकदम वो वाला एनर्जी। सो आपके मामले में ओवर थिंकिंग बहुत करता है, सबके मामले में ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है, बट आपके मामले में तो माथा फट के निकल जाना है, वो क्राउन चक्रा से निकल जाना है, इतना ओवर थिंकिंग। बट जब दिल की बात आती है, दिल की बात आपको सोचता बहुत है कि आपको ये बताएंगे, वो बताएंगे, आपके साथ दिमाग में तो ऑलरेडी शायद आप दोनों का मिलन हो भी गया होगा, उसके दिमाग में वो ऑलरेडी आप लोग सुखी संसार बिता रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट सेइंग, दैट इज़ द एनर्जी आई एम पुलिंग। बट व्हेन इट कम्स टू हार्ट, जब एक्सप्रेस करना आता है, जब दिल की बात खुल के सामने आना होता है, महाशय या महाशया पानी में डुबकी लगा के रह जाते हैं। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, क्यों मैं तुम्हें सच नहीं बता पा रहा हूँ? और सच यही है कि अभी उनके दिल में वो एस ऑफ कप्स चल रहा है। सच यही है कि जब वो छोड़ के गए थे, उस बारे में भी क्यों वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उसका भी एक क्लैरिफिकेशन। आप भी बैठे हो, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको, आपके पर्सन से कुछ तो क्लैरिटी चाहिए, उसके वजह से बैठे हो। ये जो टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, कंसल्टेशंस ले रहे हो, ये भी उसी के वजह से, आई मीन वही क्लैरिटी चाहिए, इसीलिए आप देख रहे हो। बट कार्ड से पूछने से अच्छा तो आपके पर्सन से ही पूछना, बट आपके पर्सन कुछ बता नहीं रहे हैं, बताना चाहते हैं बट माइंड ब्लॉक्ड है। सो दो चीज़ें, जब साथ छूटा था, जब चीज़ें ख़राब हुई थी, तब परिस्थिति कुछ और थी। अब देयर इज़ अ शिफ्ट इन द एनर्जी डेफिनेटली। तो इसी वजह से सच दो है, एक वो जो बहुत ही शर्मनाक है, जिसके वजह से उसने आपको छोड़ के गए थे। इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज आपसे बोर हो गए थे, आपसे मन उब गया था, आपको कभी प्यार उस तरह से किया ही नहीं। इट कैन बी समथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट सो सिंपल, आई एम जस्ट सेइंग। कुछ और भी हो सकता है कि किसी ने ब्लैकमेल किया हो, इमोशनली मैनिपुलेट किया हो, एनीथिंग, समथिंग रेगुलर जो होता है, रिश्ता जैसे ख़राब होते हैं, लोग बोर हो जाते हैं, मन उब जाता है। सो दैट वाज अ ट्रूथ जो वो फिर से दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि एक बार आपके नज़रों से गिरा है वो, और आपने ऑलरेडी वो भाप लिया था। सो अभी आपको फिर से सही साबित करना, उसके लिए तो नरक से फिर से गुज़रने वाली बात हो जाएगी। सो नहीं, ही और शी डजंट वांट टू टेक दैट रिस्क। और एक सच आज का है, जहाँ वो उसके मन में फिर से आपके लिए भावनाएं जाग रही है, फिर से वो आपके साथ एक चांस लेना चाहते हैं, बट वो भी कैसे बोले, क्योंकि ये सेकंड वाला सच बोलने के लिए उसको फर्स्ट वाला सच भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इतनी आसानी से उसको छोड़ने वाले हो नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। यू नो, जड़ से अगर चीज़ों को सॉल्व करनी है
तो जड़ में जाकर ही सॉल्व करनी होगी। रूट ट्रीटमेंट जो होता है वही करना पड़ेगा। सो इसीलिए आपके पर्सन सोच रहे कि शायद सच नहीं बोल सकता। he or she doesn't feel safe with his or her emotions right now. And of course I am blocked, मैं blocked हूँ। शायद अभी आपने लिटरली आपके पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, या फिर यू आर इन अ ब्लॉक्ड एनर्जी। चाहते थे हो इस रिलेशनशिप को वापस पाना, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे। इनफैक्ट शायद वापस पाना भी नहीं चाहते हो। हाँ, अभी भी एक ज़िद है, एक प्यार भी है, थोड़ा सा प्यार ज़िद, इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस, क्योंकि आपकी हीलिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। सो यू स्टिल हैव दैट एनर्जी कॉर्ड, एनर्जी नॉट विथ योर पर्सन, जो ऋणानुबंधन जिसको कहते हैं, वो ऋणानुबंधन है। इट्स जस्ट दैट हाँ, आप चाहते हो आपके पर्सन को वापस पाना, बट इट्स ओके अगर वापस ना भी मिले तो। यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो और इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप मन और मन में चाह रहे हो कि अभी मत आओ, ठीक है, चाहता हूँ बट कुछ दिन बाद। नाउ आई एम एन्जॉइंग माई सिंगलहुड। अभी क्योंकि अभी तुम इतना हील नहीं हुए हो कि तुम मेरी ज़िंदगी में आके कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाओ। थोड़ा सा और सुधर जाओ, उसके बाद सोचेंगे। सो यू आर इन दिस, मैं 2-3 एनर्जीज ऐसा चैनल कर रही हूँ। ऑफकोर्स 100% ऑफ माई कलेक्टिव वांट योर पर्सन बैक। अगर एक भी है ऐसा जो नहीं चाहते हो तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, बट व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट 100% ऑफ माई कलेक्टिव टुडे वांट योर पर्सन बैक, जो बहुत ही नेचुरल है। बट मोस्ट ऑफ यू डोंट वांट देम इमीडिएटली बैक। अभी इमीडिएट वापस नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि अभी आपके पर्सन में वो हीलिंग हुआ ही नहीं। वो आएगा, फिर से कचरा करेगा, फिर से जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा सा टाइम ले, सही होके फिर वापस आए, अपने उलझनों को सुलझा के वापस आए। एंड फॉर सेक्शन ऑफ माई कलेक्टिव्स आई एम चैनलिंग के यू आर इन दैट टाइम, यू नो, यू आर इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड जहाँ ओके आते हो ठीक है, नहीं आते हो तो भी ठीक है। आई एम नॉट रियली बॉदर्ड। वो इमोशन में हो कि मिले तो भी ठीक ना। वो होता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ के बिना रहने की ज़्यादा आदत पड़ जाए, ज़्यादा दिनों तक अगर किसी चीज़ के बगैर आप रहो या इंसान के बगैर रहो, तो धीरे धीरे ना आपको वो आदत पड़ जाती है। और एक बार ना आपको बिना झंझट रहने की लत लग जाए ना, वो बहुत डेंजरस होता है। ये फ्रीडम, एडिक्शन टू इंडिपेंडेंस, एडिक्शन टू फ्रीडम इज़ अ डेंजरस एडिक्शन। एक बार लेट गो की आदत पड़ जाए ना, एक बार निर्झंझट, क्योंकि जितना इंसान आपकी ज़िंदगी में उतना ही झंझट ज़्यादा, क्योंकि गिवर एनर्जी तो आप हो, आप ही को करना है, सबके लिए आप ही करते रहते हो, कोई आपके लिए करने वाला या वाली नहीं है। सो ज़िंदगी में जितना कम लोग रहे आपके लिए आसान हो जाता है। आप अपने लिए जी सकते हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, जैसे अभी आप कर रहे हो। बहुत लोगों से आपको अटेंशन मिल रहा है। यू डोंट नीड टू यू आर नॉट हैविंग टू वरी अबाउट कमिटमेंट्स, ये वो। आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पा रहे हो। कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो जाओ, मेरे लिए खाना पकाओ, मेरे लिए ये करो। नो प्रेशर, नथिंग। या फिर मेरे लिए ये लाओ, मुझे वेकेशन पे ले जाओ, मुझे ये करो, वो करो। सो यू नो, यू आर स्लोली अ सेक्शन ऑफ माई कलेक्टिव, नॉट द एंटायर, आई एम सीइंग दैट यू आर रियली एन्जॉइंग दिस न्यूली फाउंड फ्रीडम ऑफ योर्स। सो अभी आप आपके पर्सन को वापस तो चाहते हो क्योंकि पुरानी आदत है, बट इट्स ओके, अगर नहीं भी आए तो भी ठीक है। सो yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.